Hi everyone and welcome back to my blog. This is Rucha. Currently I am in Jagannath Puri in Orissa, and in my previous vlog I showed you some places in and around Puri. Also we went to Jagannath Mandir. Today we are going to this art village called Raghurajpur where they practice Patachitra paintings. Now that entire village is only artists who do Patachitra. So I'm quite excited to go there. As you would have seen my earlier vlogs, I also do some Patachitra paintings. So it'll be quite exciting to see you. So this art village of Raghurajpur is about 10 odd kilometers from Jagannath Puri, and it'll take us half an hour, 45 minutes to reach there. Our vehicle has come, so just getting in. So our first stop on way to Raghurajpur is Tota Gopinath Mandir. This is the temple that you see behind me. Now the speciality of this temple is that this is the only deity of Krishna in the whole world which is in a sitting form. Usually Krishna is standing holding the flute, but this deity of Krishna is sitting and playing the flute. After taking darshan at Tota Gopinath via the sea beach of Puri, the famous Puri sea beach, we are on way to Raghurajpur. It should take us about half an hour to reach. So finally we are at Raghurajpur. In this village, every house is a Patachitra artist. There are Patachitra artists in every house, and now we will see some paintings in some of these houses. बचपन से यही काम करते जी हैं। यही काम बनाते मतलब हमारा 9 टाइप का आर्ट है, जैसे कि पट्टचित्र है, कसर पेंटिंग है, पामलिश है। मैं आपको सब काम दिखाऊंगा। अब जो पामलिश वर्क होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। वो लिप्स का ऊपर हम ये इसका आपके पास कुछ कैटलॉग बनाया है क्या आपने? हमारा हम 3 मतलब हर टाइप का माइथोलॉजी का स्टोरी बनाते हैं। ये कृष्ण जी का है और इसका ये कलरफुल है और इसका ब्लैक एंड मल्टी कलर का भी पेंटिंग है बस। और ये कलर कितना लास्ट करता है? मतलब ये कभी खराब नहीं होगा, ये कभी नहीं खराब होगा, लॉन्ग लास्ट फेड नहीं होगा। अच्छे से फ्रेम करके मतलब इस टाइप का फ्रेम कर देंगे और बस ये वाल हैंगिंग हो जाएगा। यहाँ पे देवू से बंदर का मैरिज हो रहा है। मैरिज होने के बाद इनको कान से उनको लेके जा रहे हैं मथुरा। मथुरा जाने के टाइम में उनको सुनने वाली होता है कि आपका जो अष्टम गर्भ में संतान जन्म होगा आपको बात कर लेगा, इसलिए उनको लेके जेल में डाल देते हैं। कृष्ण जी जन्म होते हैं, कृष्ण जन्म होने के बाद विष्णु जी उनको बोलते हैं जाकर आपको वृंदावन छोड़ के आता है। वहाँ पे जमुना पार होता है। जमुना पार होने के बाद यहाँ पे बिजली कन्या दर्शन देता है, जो कृष्ण जी को रखे जो बिजली कन्या को ले आए थे वासुदेव ने, वहाँ पे बिजली कन्या दर्शन दे रहा है। तब उनको जो कंस ने डेमन भेज रहा था, जो पुतना को, सगड़ासुर को, अगासुर को, उसका सब बात हो रहा है। बात होने के बाद कृष्ण जी का जो बटर कचौरी सब अलग अलग गाय जो चराने के लिए जा रहे हैं, सब स्टोरी पूरा लास्ट तक है। पूरा डबल मान में स्टोरी है। दिन में कितना टाइम आप इसको कहते गोटे दिन में कितना समय लगा? रोज ये रोसाई खाना बनाने के बाद ये सब बनाते हैं। हाँ, सब कितना 5 महीना लगा हाँ ये सब बनाने? इसका अच्छा साइज भी है और अच्छा काम भी है। कितना प्राइस क्या है इसका? ये मैडम हम रखा है 25,000 का इसका। ओ हाँ
मैडम ये देखिए 3 लेयर है। ये कैनवास बनाते हैं आप हाँ लोग? आप खुद ही बनाते हैं? हाँ मैडम, हम घर में सब होता है। घर में सब। ये 3 लेयर है, एक लेयर है और इसमें 2 लेयर एक लेयर आपका वो पुराना कर्टन का 3 कटन क्लॉथ पुराना। हाँ कॉटन क्लॉथ। हाँ ये पहले कॉटन क्लॉथ। हाँ मैडम, ये पूरा कटन क्लॉथ पुराना कटन क्लॉथ है। पुराना कॉटन। हाँ इसका भी जो वाइट स्टोन पाउडर होता है, इसको उंगली का साथ इसको जॉइंट करने के बाद वाइट स्टोन पाउडर लगा के इसको बड़ा पत्थर से घिसना पड़ता है। अच्छा। तो ये प्लेन हो जाता है। इसको बोलते हैं पट्टा। इसका जो पेंटिंग होता है, पट्टा बोलते हैं। हाँ इसका जो पेंटिंग होता है इसको बोलते हैं चित्र, पट्टा चित्र। ठीक है, ये गोल्डन फेस है हमारा जो क्राफ्ट फेस्टिवल टाइम में जगन्नाथ जी जो बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए, जो फॉरेनर लोग आते हैं, जो फॉरेनर लोग, जो ओस्टेन लोग आते हैं, मंदिर दर्शन नहीं कर पाते, बाहर से करते बाहर हैं। दर्शन करने के इस ड्रेस होता है सुनावेश। ये पूरा गोल्डन ड्रेस का जगन्नाथ बाकी वेश के भी होते हैं। गरुड़ हनुमान। हाँ राम जी का अभिषेक हो रहा है। अभिषेक है, हाँ। पट्टाभिषेकम। पट्टाभिषेक। Of all these beautiful paintings, I really like this one. So pretty. I really like this painting of Radha Krishna, this Patchitra. I think I'm gonna buy this. It's really beautiful, and there are many versions of this. But I kind of like this one. इसका क्या प्राइस है अनिल जी? ये हम 2000 का 2000 प्राइस रखा हुआ So है। see the detailing of the work. It is so beautiful. 2000 is a steal for this. And directly from a Patachitra artist I'm purchasing this painting. मैं ये लेती हूँ, मैं जीपे करती हूँ आपको, तो जीपे ऑल्सो दे टेक। एंड और कौन सी मोड? कैश, जीपे, कार्ड नहीं लेते हैं। कार्ड नहीं लेते, जीपे लेते हैं। सो दे विल, यू कैन पे देम इन कैश और इन जीपे। आई एम डूइंग अ जीपे। चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ। इसको फिनिशिंग टचेस आप दे रहे हैं क्या? हाँ ये Just से पूरा giving- ठीक है। He's just giving some finishing touches to this, to the painting that I have taken. My Patachitra painting. There are so many other houses and every artist is telling us come to our house, come to house. कितने अभी, now we are just running out of time. Let me see if we can go to one or two. Just see all these wonderful paintings they have made outside their house. जगन्नाथ मैंने They also sell these kind of handicrafts, and I think they have flower pots, kettles. These are really pretty flower pots. ये किसका चीज का है? ग्लास का है? अमूल कांच का कांच का है। और yeah, and these ये किसका है? ये एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का। ये प्लांट रख सकते हैं इसमें? जी जी तो ये खराब नहीं हो जाएगा नहीं पानी से? नहीं या उसका ऊपर टचवुड पॉलिश हुआ हाँ हाँ हाँ। काफी भी वो भी वाह बहुत सुंदर। ये हनुमान जी है? पंचमुखी हनुमान ये राधा कृष्ण गणेश जी। ये आपका महाराष्ट्र का पेंटिंग हाँ, दसवटा राधा कृष्ण पंचमुखी गणेश। पंचमुखी गणेश मैडम 3500 अच्छा, सीनियर आर्टिस्ट। 3 feet by 2 feet Jagannath ji painting, and गोल्डन क्रिस्टल it is called Sunavesh. This is the 3 by 2, 6,500. भगवान डिस्ट्रिक्ट और इसका क्या प्राइस होगा? 5000 5000 सिल्क क्लॉथ पे। हाँ सिल्क का I really like this planter, this pot. I'm buying this to. It's made of aluminum. Aluminum का है, and they have painted it. So I'm taking this to plant some plants in that. आप इसको जरा क्लीन करके दीजिए।
थोड़ा पसंद है ना वो वाला? हाँ, बहुत पसंद आ गया आपके पिताजी का काम. Now we have left from Raghurajpur. I could have spent the whole day over there. पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, इतने सारे घर हैं. So there are about 800 artists over there. There are in that whole village, and going to everybody's house, it's not possible. I went to 2 or 3, and whatever I could show you on camera. So now, after the art walk and the art tour of Raghurajpur, we are back in our hotel, and tonight we're going to have a performance of a dance called Goti Pua. It's a precursor to the Odissi dance, and it is centuries old dance which was practiced, it is now practiced in Chandanpur, which is very close to Raghurajpur from where we just came. And this dance form is almost on the verge of extinction because there is only a handful of these 15, 20, 30 people who are now practicing it. After them, it's going to be extinct. It's really sad to see our traditions go like this. This dance form is basically involves a lot of acrobatics. Hence, young boys dressed as girls used to perform this in the ancient times in the temples of Shivji and Jagannathji. So, Goti Pua is the name of the dance. Goti means single, Pua means boy, so which means young boys. So, let's watch this performance and these beautiful acrobatic dance by these boys of Chandanpur. जगह जगह से अखाड़ा मतलब डांस एकेडमी में लोग आएंगे, बच्चे परफॉर्म करेंगे और शिव जी के लिए करेंगे, वो जगन्नाथ जी के लिए. तो बाद में ऐसा हो गया कि गोटी मतलब बॉयज सिंगल गोटी में सिंगल एंड पुआ में बॉय. सिंगल बॉयज करके डांस इज गोटी. ये सारे बॉयज हैं, आपको लगेगा कि गर्ल्स जैसे ही दिख रहे हैं, और डांस भी ऐसा कि गर्ल्स जैसे ही डांस कर पाएंगे वैसा देखेंगे उनको. और विशेष रूप से ये रघुराजपुर में इनका गुरुकुल है, चलता है. हाँ पास में रघुराजपुर के पास
Madam. Wasn't that dance absolutely stunning? Those acrobatics and everything. It was almost a 2-hour performance, but obviously I can't show all of that in the vlog, so I've just shown some snippets. I hope you liked this vlog, today's episode, on the rich culture and traditions of India that are probably almost on the verging of extinction and perhaps need our support to keep them alive. Please support these artisans, Indian arts, and promote them. If you like this video, please do share it with as many as you can so that we can spread the word. And do not forget to subscribe to my channel. Thank you.